Welcome back to my new chapter, that is chapter number 14, geometry. So I hope everybody is doing well. Now let's begin without any delay this chapter, which is known as geometry. So how many of you know about geometry? I think everybody knows. Okay. So geometry. This chapter is geometry, and this chapter is about like points, lines, intersecting line, and so on. So I will discuss each and everything step by step. So if I talk about point, अगर मैं आपसे point की बात करता हूँ कि point क्या होता है, so a figure which length, breadth and height cannot be measured. एक ऐसी फिगर जिसकी ना तो आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, ना ब्रेथ मेजर कर सकते हैं और ना ही हाइट, दैट इज कोल्ड पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लगाया एक, I just draw a point. Now you tell me what is the length? You cannot measure. What is the breadth? You cannot measure. What is the height? You cannot measure. तो ऐसी ज्योमेट्री जिसकी आप ना तो लेंथ मेजर कर पाए, ना ब्रेथ मेजर कर पाए, ना हाइट मेजर कर पाए, उसी को कहते हैं पॉइंट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. अब हम बात करेंगे आपसे लाइन की. तो लाइन क्या है? तो लाइन एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ है इन बोथ द डायरेक्शन एंड इट इज सेड टू बी अ लाइन. इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और उसके ऊपर आप ऐसे डबल हेडेड एरो दिखाएंगे, या बी ए. इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए. तो जब आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट अ ज्योमेट्री दैट इज कॉल्ड लाइन. और इसमें अगर डबल हेडेड एरो लगा है तो इट मीन्स दैट इट इज एंडलेस. ये आपकी राइट हैंड साइड में कहीं तक जा सकती है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में भी कहीं तक जा सकती है, और इसका नाम हम रख देते हैं ए बी. सो दिस इज अ लाइन ए बी. ओके, नाउ इसके डिनोशन की बात करते हैं. इसको डिनोट कैसे करते हैं? सो इट विल बी डिनोटेड एज ए बी एंड विद अ डबल हेडेड. तो ये जो चीज़, ये मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाई है, इसको हम रीड करेंगे कि ये एक लाइन है और इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ए बी. ओके, और इसको सिंबॉलिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आप रीड ऐसे करेंगे, लाइन ए बी. ओके, नाउ नाउ टाइप्स ऑफ लाइन देखते हैं. आप कितने प्रकार की आपके पास लाइन हो सकती हैं. ठीक है, पहले मैं आपको बेसिकली बताऊं सिंगल लाइन की बात. तो जैसे एक सिंगल लाइन होती है, तो ऐसे वाली जो लाइन है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, अब यही लाइन यदि आपको अप टू डाउन या डाउन टू अप दिखाई दे ऐसे, ठीक है, तो इसी लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन. यही लाइन अगर थोड़ा सा किसी एंगल पे दिखाई दे आपको, ऐसे टेढ़ा करके दिखाई दे, नाउ दिस लाइन इज कॉल्ड स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन. ओके, तो ये तो लाइन्स थी हमारी सिंगल. नाउ जब लाइन आपकी पेयर में दिखाई दे, ठीक है, तो पेयर में कैसे दिख सकती है? देखिए, सबसे पहले सपोज करो 2 लाइन आपके पास ऐसे हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो हर जगह सिमिलर है. गैप इन द सेंस मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ऐसे वाला जो गैप हम देख रहे हैं, ये इस तरीके से जो गैप देख रहे हैं वो हर जगह सेम है, सिमिलर है. तो अगर गैप सिमिलर है तो सपोज करो ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपस में. तो ऐसी लाइन जिनके बीच में गैप पैरेलल हो, गैप सेम हो, तो ऐसी पेयर ऑफ लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस. PARALLEL, पैरेलल लाइंस. तो ऐसी जो लाइंस होती हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. अच्छा, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, सपोज करो ये एक ग्रीन लाइन है, ठीक है, इसको किसी रेड लाइन ने ऐसे कहीं पे कट किया, ठीक है. अब ध्यान से समझना इस चीज़ को. जब कोई 2 लाइन आपस में कहीं पे भी एक दूसरे को क्या करें, कट करें, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. ऑलराइट. और ये जो पॉइंट है आपका जहां से इसको कट किया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. ओके, वेल,
और ये जो पेयर ऑफ लाइन है ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ऐसे ही इन द सेम वे अगर आपके पास यू हैव गॉट टू लाइंस, लेकिन वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे को कट करती हैं, कुछ इस तरीके से कट करती हैं कि भाई 50-50 कट करें। 50-50 इन द सेंस, सपोज करो ये जो लाइन है आपकी, दिस इज ए बी, सपोज दिस लाइन इज ए बी एंड सपोज दिस लाइन इज सी डी। तो ए बी लाइन सी डी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट ओ, मान लो आप ओ पॉइंट पे। तो अगर मैं ए ओ मेजर करता हूँ, सपोज मेरा 5 सेंटीमीटर आता है या 5 मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, और इधर भी 5 सेंटीमीटर आता है, सॉरी राइट साइड पे भी 5 सेंटीमीटर आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस ए बी लाइन को सी डी लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऐसा जो पेयर ऑफ लाइन है, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग लाइंस, बाइसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, सेक्टिंग मीन्स उसके दो हिस्से कर देना, ठीक है, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, दैट इज बाइसेक्टिंग लाइंस। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, एक चीज और आपको बताएंगे, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। ओके, अब एक और लाइन आता है आपके इसमें कि कॉन्करेंट लाइंस, क्या आता है, कॉन्करेंट लाइंस। ये क्या होता है कॉन्करेंट लाइंस, समझेंगे। 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ सेम पॉइंट। मान लो 3 या 3 से अधिक लाइंस हैं, मान लो सपोज करो एक रेड लाइन है, एक आप देख लें येलो लाइन है, ठीक है, एक आप देख लें ब्लू लाइन है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं 3 से अधिक लाइंस एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी लाइन क्या होती हैं, कॉन्करेंट लाइंस। सो व्हेन 3 लाइंस और 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। ओके, अच्छा, कॉन्करेंट लाइंस हो गया आपका। इसके बाद हम बात करेंगे, मैंने आपसे बताया, ओके, एक होता है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या होता है, सपोज करो यू हैव गोट अ ब्लू लाइन, ठीक, और इसी ब्लू लाइन के ऊपर सपोज आपकी एक रेड लाइन भी है, उसी ब्लू लाइन के ऊपर स्टैक में, और उसी के ऊपर आपकी एक येलो लाइन भी है, सेम ऊपर नीचे। तो जब इस तरीके से लाइंस का स्टैक बनता है, ठीक है, इस तरीके से लाइन का स्टैक बनता है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स अवर ट्रांसवर्सल लाइन। हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रांसवर्सल लाइंस। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे होगा, आप इसको ऐसे समझें, सपोज करो आपके पास एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस था, ठीक, अब इस पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को किसी एक लाइन ने ऐसे कट कर दिया। तो ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने यहाँ बनाई है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं बिकॉज ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो इसीलिए इसका नाम होगा ट्रांसवर्सल लाइंस। ओके, ट्रांसवर्सल होगा ये। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट एंगल। एंगल क्या होता है, कैसे बनता है। देखिए, एंगल बनाने के लिए आपको दो आर्म्स चाहिए। सपोज करो एक ब्लू आर्म था और एक रेड आर्म था, ये ऐसे रैंडमली पड़े हुए थे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस ब्लू आर्म को, ठीक है, और इस रेड आर्म को एक जगह ज्वाइन कर दिया ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्म ज्वाइन हुए हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। ये आपका सपोज आर्म 1 है और ये आपका आर्म 2 है। तो दो आर्म जब एक वर्टेक्स पे मिलते हैं तो उनके बीच में ये जो चीज़ है जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये ओ है, ये बी है, तो अब मुझे बताना है कि ये एंगल है क्या, ठीक है। सो दिस इज एंगल, ऐसे लिखेंगे इसको, एंगल ए ओ बी, ठीक है। हमेशा वर्टेक्स बीच में रखेंगे। अच्छा, इसका नाम हम यहाँ से भी रख सकते हैं, एंगल बी ओ ए, लेकिन ओ हमेशा कहाँ रहेगा, मिड में, क्योंकि ओ आपका वर्टेक्स है, ओ आपका क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। एंगल आपको समझ में आया।
चलिए अब मैं बात करता हूँ आपसे टाइप्स ऑफ एंगल की। नाउ आई विल डिस्कस यू अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स की एंगल्स जो हैं आपके एंगल्स वो कितने तो टाइप्स के हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? तो एक्यूट एंगल ऐसे समझिए आप कि ये आपका जो एंगल है 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो सपोज करो ये आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, आप इसमें देखते होंगे कि अगर 90 का एंगल बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे स्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया आपका 90 का एंगल, लेकिन हमारा है एक्यूट एंगल यानी इससे कम। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ की जाए या यहाँ ऐसे ड्रॉ की जाए या यहाँ ऐसे ड्रॉ की जाए, तो जिन लाइंस पे मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ येलो नंबर से, जैसे 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों लाइन, ठीक है, इस फोर्थ लाइन के साथ मान लो ये वर्टेक्स आपका O है, तो यहाँ जो एंगल बन रहे हैं सभी, जैसे ये बना, ये बना, ये बना, या मैं कहूँ कि ये पूरा बना, तो ये सभी एंगल्स एक्यूट एंगल हैं क्योंकि ये 0 डिग्री से तो क्या हैं, बड़े हैं, बट 90 डिग्री से क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल। सो सच टाइप्स ऑफ एंगल आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल आई थिंक सबको क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ 58, तो 58 क्या है, इट इज लेस देन 90, सो यस इट इज एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल। आपसे कहूँ मैं 89, तो 89 भी क्या है, 90 से छोटा है, तो ये भी एक्यूट एंगल है। यानी 90 से छोटे सभी, लेकिन 0 ना हो, 0 से बड़ा हो, तो ऐसा एंगल होता है एक्यूट एंगल। नाउ नेक्स्ट कम्स योर राइट एंगल। अगला आता है आपके पास में राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, दैट एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे ये साइन होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितना है, पूरा 90, ना कम ना ज़्यादा, बट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड योर राइट एंगल। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट एंगल के बाद आपके पास आता है ऑब्ट्यूज। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की एक ही खास बात है कि ये जो है आपका 90 से लेकर के 180 के बीच, यानी 90 डिग्री से तो हो बड़ा लेकिन 80 डिग्री से क्या हो, छोटा। सो सच एन एंगल विच इज व्हाट, विच इज ग्रेटर देन 90, साइन मैंने गलत लगा दिया, यहाँ देखेंगे आप, दिस एंगल सपोज x डिग्री है, सो इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो सपोज करो 110 मैंने लिखा, तो यस इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। हम लिखते हैं 179, इट इज ऑल्सो एन ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन मैं लिखता हूँ 88, दिस इज नॉट अ ऑब्ट्यूज एंगल। मैं लिखता हूँ 90, दिस इज अगेन नॉट अ ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट हो जाएगा, ये एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो आपका 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो उसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट कम्स योर स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस ऐड अ पेज। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल आता है। तो स्ट्रेट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल होता है 180। सपोज करो ये लाइन है आपकी, ठीक है, और इसमें इस तरीके से डिपिक्शन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, एरो भी इधर की तरफ है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, सपोज ये A है, दिस इज O एंड दिस इज सपोज B पॉइंट। ओके, तो यहाँ जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, 180 डिग्री। कितना है ये एंगल, दैट इज दिस एंगल शुड बी इक्वल टू पूरा कितना, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ओके, चलिए मूविंग नेक्स्ट, आगे आता है आपका रिफ्लेक्स। क्या आता है आपका, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका, इट इज ग्रेटर देन 180, यानी 180 से क्या है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट दिस एंगल इज
लेस देन 360। आप कह सकते हैं कि 180 से लेके 180 डिग्री से लेके 360 तक, ठीक है, जो एंगल आते हैं आपके मतलब 360 से कम, राइट, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। सपोज मैंने लिख दिया 270 डिग्री, तो यस इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इस रेंज में आ रहा है, 180 से लेके 360 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 180 है तो भी रिफ्लेक्स नहीं है, 180 पूरा है तो स्ट्रेट माना जाएगा, 360 है तो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम उसी की बात करें, नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल की बात करता हूं तो कंप्लीट एंगल में आप देखेंगे आपको जो डिपिक्शन होगा रिगार्डिंग एंगल वो इस टाइप से होगा। सपोज दिस इज एन एरो, सॉरी, यस, सपोज करो ये एरो है आपका, ठीक है, और इसमें हमने इस तरीके से राउंड करके ऐसे एरो दिखाया, तो ये आपका साइन है कंप्लीट एंगल का। कंप्लीट एंगल इज नथिंग बट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 360, ना कम ना ज़्यादा, पूरा 360, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। किस पे आते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम 90 हो। सपोज करो यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, आई हैव गोट अ फिगर विच डिपिक्ट्स टू एंगल, ठीक है। जैसे मैं सपोज करो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज ओ, दिस इज एस एंड दिस इज डी पॉइंट सपोज। तो आप देखिए यहाँ पे एक एंगल तो है ए ओ सी, एक है एस ओ डी, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 90 होगा, जब दो एंगल का सम कितना होगा? 90 होगा, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आप देखिए इसमें एक चीज आता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉम्प्लीमेंट बताएं आप ऑफ 60 डिग्री। सपोज करो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताना है। आपने कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट इसी एंगल को 90 से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आंसर आएगा 30 डिग्री। तो कभी भी आपसे पूछे कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 90 से माइनस कर देना है उसी एंगल को जिसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना है? 30। डन। अच्छा ऐसे ही इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTARY। स्पेलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बोली जा रही है जिनको स्पेलिंग्स में बहुत दिक्कत है कुछ स्टूडेंट्स जिनको स्पेलिंग में दिक्कत है, बड़ी मुश्किल होती है स्पेलिंग लर्न करने में। खैर एनीवे, चलिए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आप देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम कितना हो जाए? 180, दे आर सप्लीमेंट्री। सपोज करो अब आपके पास दो एंगल हैं, ठीक है, दो एंगल हैं और दोनों एंगल का सम मिल करके कितना है? 180। कितना है? 180। तो ऐसे सपोज एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इनका सम कितना होगा? 180। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। और आपसे कह दें, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे फाइंड द सप्लीमेंट, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, 50 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट 180 में से 50 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, एंड यू विल गेट द सप्लीमेंट, ठीक है। 8 - 5 3 1। सो योर आंसर इज 130 डिग्री। तो आपका आंसर कितना होगा? 130 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट होता है, फाइंड द सप्लीमेंट। ओके, जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट था 90 से माइनस करते थे, ऐसे ही आपका सप्लीमेंट में 180 से माइनस करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। नाउ व्हाट इज दिस एडजेसेंट एंगल्स? समझे बात को। सपोज करो आपके पास यहाँ पे इस टाइप से एंगल है, ठीक है, एंड सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज एस एंड दिस इज ओ। तो अगर आप ध्यान से देखें, हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, राइट, और फिर हम तुरंत लिख सकते हैं एंगल बी ओ एस, ठीक है, मैंने नाम लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से,
अगर आपको फिगर देख के समझना है कि एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, तो आप इसकी नेमिंग देखो, या इसमें ओ बी है और इसमें भी आप देख सकते हैं ओ बी है। तो जब एक आर्म यानी ये वाला आर्म क्या हो जाए, कॉमन, क्या हो जाए, कॉमन, एक आर्म कॉमन हो जाए, और आप ये भी देखिए इसमें कि वर्टेक्स भी सेम है। वर्टेक्स कितना है, ओ, यहाँ पे भी ओ वर्टेक्स है, यहाँ पे भी ओ वर्टेक्स है। तो ऐसे एंगल जिनमें एक आर्म कॉमन हो, वर्टेक्स भी सेम हो, तो उनको कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट हैं। दीज एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। ओके, चलिए एक चीज और बताते हैं आपको, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सपोज करो आपके पास कोई यहाँ पे ऐसे एंगल है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं बीच से, बिल्कुल सेंटर से, सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एस। तो ओ बी ने ये जो पूरा एंगल था कंप्लीट ए ओ एस, हमारे पास एंगल था ए ओ एस, उसको तोड़ दिया बीच से, यानी 50% इधर इधर हो गया और 50% इधर कर दिया, डिग्री नहीं लगाऊंगा, 50%, ठीक है। तो 50-50 कर दिया, किसने किया, ओ बी ने किया, किसको किया, एंगल ए ओ एस को। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे जो लाइन है दैट इज ओ बी, तो ऐसी लाइन को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे ओ बी क्या है, ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर, ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर। सपोज करो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, आपके पास एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, आप सब जानते हैं कि ऐसे 90 डिग्री बनता है। अब आपने यहाँ पे एक लाइन या एक ऐसे एंगल ड्रॉ कर दिया, ऐसे लाइन ग्रीन वाला। तो आप देखिए ये फुल एंगल तो कितना था, 90 डिग्री, लेकिन अभी आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि 45 इधर हो गया और 45 इधर, किसकी वजह से, इस ग्रीन लाइन की वजह से। तो ये जो ग्रीन लाइन है यही आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर समझ में आया। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल जब दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल के द्वारा काटी जाती हैं। सो टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स when a pair of parallel line, when a pair of parallel lines intersected by a transversal, by a transversal। चलिए सपोज करो आपके पास दो ग्रीन कलर की ऐसे दो पैरेलल लाइंस हैं और इस लाइन को एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करती है, सपोज, ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसे कि भाई दो लाइंस थी आपके पास, ठीक है, और उसको सपोज ये लाइन एल है और ये एम है, ठीक है, और इसको मान लो एन नाम की ट्रांसवर्सल ने कट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना बहुत सारे एंगल बनेंगे। सपोज ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, 6 है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अभी रैंडमली, 8। चलिए तो जब ये यहाँ इस तरीके से 8 टाइप्स के एंगल बने, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के एंगल बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो दिखाऊंगा आपको, दैट इज लीनियर पेयर। पहला जो टाइप है वो क्या है, लीनियर पेयर, यानी लीनियर मतलब लाइन पे। अब आप इसमें समझिए, देखिए LINE आता है इसमें, लाइन, यानी लाइन पे पेयर बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो आपकी ये वाली लाइन है ऊपर वाली, यहाँ 1 and 2, ठीक है, एक ही लाइन पे हैं, 2 and 3 भी एक ही लाइन पे हैं, N लाइन पे हैं, 4 and 3 L लाइन पे हैं, 4 and 1 N लाइन पे हैं। तो यहाँ ये जो इस टाइप से जो टी शेप इसको मैं कहूँगा, टी शेप, आप इसको ऐसे समझिए, ये जो टी शेप बनाते हैं ऐसे, ठीक है, सपोज ये आपका 1 और 2 था, यहीं से आप समझिए ये जो है 1 and 2 है आपका, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, लाइन पे है, पेयर में है, ठीक है। तो लीनियर पेयर, इनकी खासियत क्या होती है कि इनका जो सम है, इनका जो सम है वो हमेशा कितना होता है, 180। अब सपोज करो यहीं पे लेते हैं एक एग्जांपल, सपोज करो ये एंगल आपका 50 है, तो आपसे पूछ लिया क्वेश्चन मार्क, बताओ ये इतना एंगल कितना होगा। तो आप देखिए सबसे पहले टी शेप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी कि ये शेप है, ये टी है कि नहीं है।
अब टी मतलब ये नहीं कि पूरा ही एकदम स्ट्रेट होगा, नहीं, टी कैसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे भी हो सकती है टी आपकी टी ऐसे डाउनवर्ड भी हो सकती है, लेकिन एंगल यही बनना है इसके अंदर, ये ऐसे, ठीक है, एंगल यही बनना है। तो अब जैसे सपोज ये 50 है, तो ये कितना होगा, तो आप कुछ नहीं, आप 180 से इसको माइनस करें एंड यू विल गेट एन आंसर 130। तो ये जो एंगल है आपका कितना होगा, 130 होगा, ठीक है, 130 प्लस 50 180, दैट्स ऑल। तो लीनियर पेयर में अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे जो बन रहे हैं वो क्या है, 1 एंड 2 भी लीनियर पेयर है, 2 एंड 3 भी लीनियर पेयर है, देन 3 एंड 4 भी लीनियर पेयर है, 4 और 1 भी लीनियर पेयर है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 एंड 5, 5 एंड 6, ठीक है, 6 एंड 7, उसके बाद देखिए 7 एंड 8। तो ये सभी एंगल्स जो हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। तो आई थिंक फर्स्ट वाला टाइप जो है हमारा लीनियर पेयर वो खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं हम अपने, दोबारा बनाते हैं डायग्राम। ये आपके सपोज दो पैरेलल लाइंस थे और इसको किसी एक ट्रांसवर्सल ने ऐसे कट किया था। तो हमने देखा था यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनते हैं, 1 2 3 4, सपोज करो 5 6 7 एंड 8, तो ऐसे एंगल बनते हैं। तो अब आप देखें, बड़े ध्यान से देखें कि अब मैं जो सेकंड एंगल बोलूँगा, आई विल डिस्कस कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। क्या है, कोरेस्पोंडिंग। अब ये कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, देखिए ये लाइन का फर्स्ट एंगल लेफ्ट साइड पे और इसी लाइन सेकंड लाइन का फर्स्ट एंगल, तो 1 एंड 5, जैसे 1 एंड 5 है तो ये कोरोस्पोंडिंग है। ऐसे 2 एंड 6 समझने की कोशिश करें, 2 एंड 6, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए 4 एंड 8, देन 3 एंड 7, तो इस टाइप के एंगल क्या होते हैं, कोरोस्पोंडिंग। मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये ध्यान से देखिए, ये आपके दो पैरेलल लाइंस थे, ठीक है, और इसको एक किसी ट्रांसवर्सल ने यहाँ पे ऐसे कट किया था, डन। अब ये देखिए इस लाइन का फर्स्ट एंगल ये, और सेकंड लाइन का भी इसी तरफ का फर्स्ट एंगल ये, तो ये क्या है, आपस में कोरस्पोंडिंग है, ये आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग। ऐसे यहाँ देखिए आप, इस लाइन का नीचे की तरफ से और इस लाइन का भी नीचे की तरफ से, तो ये एंगल सपोज 3 है, ये 7 है, तो 3 7 भी कोरस्पोंडिंग है। ओके, आगे बढ़िए, चलिए यहाँ देखता हूँ राइट हैंड साइड का फर्स्ट एंगल और इधर राइट हैंड साइड का सेकंड लाइन का फर्स्ट एंगल, सपोज दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज 6, 2 एंड 6 भी क्या है, कोरस्पोंडिंग है, ठीक है। अब बचा यहाँ पे, अब आप देखिए ये सपोज करो 4 है, तो इस लाइन का डाउनवर्ड का फर्स्ट एंगल, इसी लाइन का सेकंड लाइन का डाउनवर्ड का फर्स्ट सेकंड एंगल नीचे की तरफ, तो ये आपस में क्या है, कोरस्पोंडिंग। तो डिफरेंट कलर से लिख करके मैंने आपको कोशिश की है बताने की, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऐसे वाले होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार। इनकी एक ही प्रॉपर्टी है कि दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, जैसे आप देखिए 1 एंड 5, तो सपोज करो ये जो 1 डिग्री 1 नंबर है, सपोज ये 50 डिग्री है, तो आप देखिए 5 वाला भी क्या होगा, यहाँ पे 50 डिग्री ही होगा। सो दे आर इक्वल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, जो भी होगा, कोई भी हो सकता है एंगल, तो ठीक है। सो दिस वाज योर कोरस्पोंडिंग एंगल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल के बाद आता है हमारे पास में थर्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम अगेन, मैं फिर से बनाऊंगा, आप ध्यान से देखें। सपोज ये था आपका, ओके। अब वर्टिकली में देखिए ये ऐसे वाला जो एंगल है, ठीक है, सपोज करो दिस इज 1 एंड सपोज दिस इज 2, तो 1 एंड 2 का वर्टेक्स अपोजिट है, तो ये आपस में इक्वल। सपोज यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 एंड 4 आपस में इक्वल, तो वर्टिकली में यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इनका प्रॉपर्टी है कि दे आर ऑलवेज इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ऐसे ही सिमिलरली इफ आई से दिस इज 5 and this is 6, this is 7 and this is 8, so I will say that angle 5 is equal to angle 6 and angle 8 equal to angle 7, okay। तो इस टाइप के जो एंगल्स हैं, इस टाइप के जो एंगल्स हैं जो आप देख रहे हैं, तो these are nothing but vertically opposite angle and their properties कि भाई ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है।
चलिए आई शुड टेक नेक्स्ट पेज। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइप का एंगल, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो अगेन लेट अस ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस एंड लेट इट बी कट बाय अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है एंड लेट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस टाइप से मेरे पास में एंगल्स हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू टीच यू वर्टिकली alternate interior angles, alternate interior angles, alternate interior angles। तो पहली बात आप ये समझिए, सपोज करो ये लाइन L थी, ये M थी और ये ट्रांसवर्सल N था। तो L और M के बीच का जो एरिया है, इंटीरियर, यहाँ वर्ड यूज हुआ इंटीरियर, तो इंटीरियर में तो ये पोर्शन काउंट होगा आपका। ठीक है, तो यहीं आप देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, जैसे 6 है और 4 है, so this is what alternate interior angle। in the same manner यहाँ सपोज करो ये 5 है और ये 3 है, तो ये भी क्या है, आपस में इक्वल है, तो एंगल 4 शुड बी इक्वल टू एंगल 6 and angle 5 should be equal to angle 3। so this is what alternate interior angle। in the same manner we have alternate exterior angle। next है आपका alternate exterior angle। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, सपोज करो अगेन वी हैव टू पैरेलल लाइंस एंड लेट इट कट बाय अ ट्रांसवर्सल। नाउ सी दिस इज एंगल सपोज 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो ये एक्सटीरियर है, लाइन से बाहर का है, ये भी एक्सटीरियर है, लाइन से बाहर का है, बट ऑल्टरनेट है। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, इसकी प्रॉपर्टी भी यही होती है कि हमेशा इक्वल होता है। तो सपोज करो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल 2 और 3 और यहाँ लिख लेते हैं हम एंगल सपोज करो 5। ओके, एंगल 5 एंगल 3, तो एंगल 3 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 5। सो दिस इज नथिंग बट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और उनकी प्रॉपर्टी यही है कि ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर आपको समझ में आ गया है। अब इसमें एक और एंगल मैं आपको बताऊंगा अलग से। यस, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, interior angle on same side of transversal, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये कैसे, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लेट अस सी। सपोज आई हैव टू पैरेलल लाइंस, अगेन आई हैव अ ट्रांसवर्सल हेयर। ओके, सो व्हाट आई से इंटीरियर, तो इसका मतलब इस एरिया में आएगा, लाइन से बाहर नहीं जाएगा। इधर सपोज करो मैं 1 लिखता हूँ, इधर सपोज करो मैं 2 लिखता हूँ। सेम साइड ऑफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये है ट्रांसवर्सल का और राइट हैंड साइड ये है, तो आप देखो सेम साइड यानी लेफ्ट साइड पे ये दोनों एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, प्रॉपर्टी होगी कि इनका सम हमेशा कितना होगा, 180। ये होते हैं, फिर से बताता हूँ, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन द सिमिलर मैनर सपोज यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो आई शुड से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180। फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे एंगल का सम 180 होता है, इनका नाम होता है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट ज्योमेट्री फिगर दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स जिसके पास 3 एंगल हों। सपोज करो इसको आपने सबने देखा होगा, ठीक है। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इसमें क्या होता है, 3 साइड होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 साइड है यहाँ पे, ए बी, ए सी एंड बी सी। तो ये ट्राइंगल है, इसमें 3 ही एंगल होंगे आपके, ठीक है, और 3 ही वर्टेक्स होंगे, यानी आपके पास 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टेक्स होंगे और 3 आपके पास एंगल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे साइड की बात करूं, 3 साइड कौन सी हैं, ए सी है, बी सी है, ए बी है। वर्टेक्स की बात करूं तो ए बी और सी 3 वर्टेक्स हैं। एंगल की बात करूं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ठीक है। 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, 3 साइड, ऐसी फिगर को कहते हैं ट्राइंगल। अब हम इसके पढ़ेंगे टाइप्स, फटाफट से पढ़ लेते हैं इसके टाइप्स।
पहली बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे। ओके, साइड्स के बेसिस पे कैसे? सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ही बारी में बताते हैं, 3 ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3। ओके, सपोज इसका नाम ABC और ये ट्राइंगल EFG, EFG, HLM। ओके, चलिए यहाँ अब मैं बताऊंगा आपको, देखिए सेम साइन है तीनों पे, 3 सेम साइन है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, क्या हो? ऑल साइड्स इक्वल, तो ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलेटरल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब सपोज करो सेम साइड 2 साइड पे हैं, एक पे नहीं है, ठीक है, सिमिलर साइन देख रहे हैं आप, EF पे और EG पे एक एक कट लगा है, तो इसका मतलब 2 साइड्स इक्वल हैं। कितनी साइड इक्वल हैं? 2 साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस, ISOSCELES, आइसोसेलेस। अच्छा, थर्ड देखते हैं, 1 कट, डबल कट, ट्रिपल कट, तीनों ही साइड क्या है? अनइक्वल। नो साइड इज सेम, कोई भी साइड सेम नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट के हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्केलन, SCALENE, स्केलन, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। फिर से बताते हैं, अभी अभी आपने पढ़े टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे, तो आपने क्या पढ़ा इसके अंदर कि अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल, सभी 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस, और 3 साइड डिफरेंट हैं तीनों ही तो स्केलन। स्केलन पढ़ा आपने, आइसोसेलेस 2 साइड वाला, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल वाला, ठीक है। अब इसी में यही मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जो साइड आपस में इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे आप कहें EF ये साइड है, ये देखो, और ये है FG, EF के अपोजिट ये एंगल बनेगा और EG के अपोजिट ये एंगल, तो इसके 2 एंगल भी आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे देखो, ये साइड के अपोजिट ये है, इस साइड के अपोजिट ये है, इस साइड के अपोजिट ये है, तो तीनों ही साइड इक्वल है, तो तीनों ही एंगल भी इक्वल है। ओके, इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा क्योंकि तीनों साइड अनइक्वल हैं। ओके, तो ट्रायंगल के बारे में मैंने ये जानकारी दी आपको। एक और चीज बताता हूँ आपको, उसकी प्रॉपर्टी कौन से वाली? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, उसको समझेंगे। सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल ऐसे है, ओके, सभी को पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, 1 2 एंड 3, सपोज 1, सपोज 2, सपोज 3। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप तीनों एंगल का सम करते हैं, आप तीनों एंगल का सम करते हैं तो आपका सम हमेशा कितना होगा? 180। और अगर वो 180 नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो वो ट्रायंगल नहीं है, फिर वो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ट्रायंगल बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है तीनों एंगल का सम शुड बी 180, तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, समझे आप? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे, थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। सपोज करो आपको एक ट्रायंगल दे देते हैं ऐसे, सपोज, ठीक है, और उसमें कहा कि भाई ये एंगल 50 है, ये एंगल भी 50 है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे भाई इनका सम तो कितना होना चाहिए, सम कितना होना चाहिए? शाबाश, 180। तो अभी 50-50 कितना हुआ? 100 प्लस x इक्वल टू 180। ये सभी को आता होगा सोल्व करना। 100 दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, और जैसे ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये इक्वल टू जो है ना, ये टोल टैक्स की तरह है, ठीक है, तो कम कर देगा इसको, 180 माइनस 100, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ये बचा 80। तो ये जो एंगल आएगा आपका, ये कितना आएगा? 80। तो इस टाइप से, और यहीं पे इसकी प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए। ये थी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। और क्या देखते हैं अब इसके साइड्स के रिलेटेड हम, अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है,
ट्राइंगल के मैंने आपको बेस बताया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी और पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे कैसे? सपोज करो आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसे है और आपके पास एक ट्राइंगल कुछ ऐसे है, ठीक है। तो समझिएगा आप, मान लो उसमें एक एंगल कैसा है, एक्यूट है। एक्यूट समझते ना आप, लेस देन 90, तो ये एक्यूट ट्राइंगल हो गया। कैसा हो गया? एक्यूट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है आपके पास, उसमें एक एंगल कैसा है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया राइट ट्राइंगल। एक एंगल सपोज करो उसमें ऑब्ट्यूज है, कैसा है, ऑब्ट्यूज, यानी 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये चीज़ आपको ट्राइंगल के बारे में पता होनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ ट्राइंगल के बारे में, ध्यान से देखेंगे। अभी आप कहेंगे कि ये क्या है। सपोज करो ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी, और मैं इसको एक पॉइंट एफ लेता हूँ, या एक्सटेंडेड पॉइंट है। इसमें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है, ए सी एफ, ये जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये ट्राइंगल से बाहर है। और ये जो एंगल बन रहे हैं अंदर, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो सपोज ये एक्स है आपका, और सपोज करो ये वाई एंगल है, और सपोज करो ये जेड है, सपोज। तो यहाँ जो जेड है, उसका जो जेड है वो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। जेड के अपोजिट देखो एक्स और वाई हैं, दोनों इंटीरियर हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है जेड, इसका जितना भी एंगल होगा वो अंदर के दो अपोजिट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा, यानी एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। सपोज करो ये 50 था और ये 60 था, तो 50 प्लस 60 110, तो ये एंगल कितना होगा, 110 होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। तो आगे बढ़ें, अब पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसको ध्यान से देखें। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और क्या प्रॉपर्टी होती है? द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। चलिए पीछे करते हैं इसको। यस, चलिए यहीं से बताते हैं, नो इश्यू। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या मतलब है इसका? ग्रेटर देन थर्ड साइड। समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन साइड हैं आपके पास। सपोज दिस ट्राइंगल इज ए बी सी। तो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी दो साइड ले लो, आप कोई भी दो साइड, सपोज मैं लेता हूँ ए बी, ठीक है, और प्लस के बी सी, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो इनका जो सम है, जो थर्ड साइड बची है ए सी, उससे बड़ा होगा। आप कोई भी दो साइड ऐड करो, उसका जो सम होगा वो जो बची हुई साइड है तीसरी, उससे बड़ा होगा। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। सेकंड पॉइंट है इसका, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स is always less than third side। जैसे सम बड़ा होता है तो डिफरेंस क्या होता है? छोटा। सपोज करो आपके पास ये ट्राइंगल था एंड सपोज ए बी सी, तो कह रहे हैं कि सपोज करो ए सी में से मैंने बी सी को माइनस कर दिया, ठीक है, तो इट शुड बी लेस देन, बची साइड क्या है? ए बी, यानी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा, कम, लेस। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी है।
चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड। ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, सपोज करो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखो। अब इसमें जो ग्रेटर साइड है वो ये वाली है। सपोज इसका नाम AC है, ठीक है। AC साइड इज ग्रेटर, सबसे लंबी है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, यानी यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। ग्रेटर साइड हैज अ ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ऐसे ही एंड स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट। और जो स्मॉलर एंगल होगा, लिख देते हैं इसको, स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट। जो स्मॉलर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड स्मॉल होगी। सपोज पूरा एक छोटा एंगल था तो इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये छोटी साइड होगी। छोटे एंगल के अपोजिट छोटी साइड, बड़े एंगल के अपोजिट बड़ी साइड, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपसे डिस्कस की रिगार्डिंग ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कीजिए एंड वेरी सून आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो with some interesting facts about geometry. Till then, you watch it and you enjoy it, and do subscribe this channel for more informative videos.